रेहान एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। वो एक ज़हीन और होनहार बच्चा था, मगर कुदरत ने इसकी राह में एक बड़ी आजमाइश रख दी थी। वो बचपन ही से एक टांग से माजूर था। इसकी माँ हमेशा कहती, बेटा, माजूरी सिर्फ जिस्म में होती है, दिमाग और हौसले में नहीं। ये अल्फाज रेहान के दिल में घर कर गए और वो हमेशा खुद को दूसरों के बराबर बल्कि उनसे बेहतर साबित करने की कोशिश करता रहा। रेहान को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी जहां वो रोजाना घंटों बैठकर मुताला करता। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते कि वो एक माजूर बच्चा है, इसे किताबों से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन रेहान ने उन बातों पर कभी कान नहीं धरा। इसने हमेशा अपनी माँ की बात याद रखी कि असल ताकत दिमाग में होती है। वो घंटों किताबों की दुनिया में खोया रहता, नए नए ख्यालात सोचता और खुद को ज़हनी तौर पर मजीद मजबूत करता। जब वो स्कूल जाने के काबिल हुआ तो गांव के दूसरे बच्चे इसके साथ खेलने से कतराते थे। कुछ इसका मजाक उड़ाते और कुछ इसे कमजोर समझकर नजरअंदाज कर देते, मगर रेहान ने हिम्मत नहीं हारी। इसने अपनी माजूरी को अपनी ताकत बनाया। वो रोजाना खुद को बेहतर बनाने के लिए सख्त मेहनत करता, चाहे वो पढ़ाई हो या आम रोजमर्रा के काम। वो अपने असातिज़ा से इजाफी सवालात करता और हर सबक को गहराई से सीखने की कोशिश करता। एक दिन स्कूल में एक मजमून नवीसी का मुकाबला हुआ। रेहान ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी तहरीर से सबको हैरान कर दिया। इसकी लिखी हुई कहानी न सिर्फ स्कूल में बल्कि पूरे जिला में मशहूर हो गई। इस कामयाबी ने इसके अंदर मजीद जोश भर दिया और उसने अहद किया कि वो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर मैदान में अपनी माजूरी को पीछे छोड़ देगा। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता, जिसकी वजह से इसके असातिज़ा और कुछ तलबा इसके मद्दा बन गए। गांव में अक्सर लोग इसे देखकर अफसोस का इजहार करते कि बेचारा माजूर है, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं, मगर रेहान ने सबकी सोच को गलत साबित करने का तहैया कर रखा था। इसने स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिला लिया, मगर यहाँ का माहौल पहले से भी ज्यादा मुश्किल था। यहाँ इसे अपनी माजूरी की वजह से मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन रेहान ने अपनी तमाम तर तवज्जो तालीम पर मरकूज रखी और अपनी काबिलियत से सबको हैरान कर दिया। वो हर इम्तिहान में आला नंबरों से कामयाब होता और हर मजमून में अपनी महारत साबित करता। कॉलेज में एक दिन एक सेमिनार का इनेकाद हुआ जहां मुल्क के मशहूर मुकर्रीन आए हुए थे। रेहान को भी इसमें बोलने का मौका मिला। जब वो स्टेज पर पहुंचा तो सब लोग हैरान रह गए कि एक माजूर नौजवान क्या कहेगा। लेकिन जैसे ही इसने बोलना शुरू किया, पूरा हाल उसकी बातों में खो गया। इसके अल्फाज में एक ऐसी ताकत थी जो सीधा दिलों पर असर करती थी। इसकी तकरीर ने सबको जज्बाती कर दिया और सेमिनार के बाद कई प्रोफेसर्स ने इसकी हौसला अफजाई की। इसकी तकरीर की वीडियो वायरल हो गई और यूं रेहान एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। लोग इसकी कहानी से मुतासिर होकर इसे मुख्तलिफ जगहों पर मदऊ करने लगे। इसने कई माजूर अफराद के लिए तरबियती वर्कशॉप्स मुनक्किद की और उन्हें सिखाया कि किस तरह वो अपनी माजूरी को अपनी कमजोरी के बजाय अपनी ताकत बना सकते हैं। वो अपने हर लेक्चर में अपनी मुश्किलात और उन पर काबू पाने के तजुर्बात शेयर करता, जो सुनने वालों के लिए एक नई उम्मीद की किरण साबित होते। रेहान ने एक फाउंडेशन भी कायम की जहां माजूर अफराद को मुफ्त तालीम और हुनर सिखाया जाता था। इसका ख्वाब था कि हर वो शख्स जो खुद को कमजोर समझता है वो अपनी सलाहियतों को पहचाने और दुनिया में अपनी पहचान बनाए। इस फाउंडेशन ने मुख्तलिफ शुबों के माहिरीन आकर नौजवानों को सिखाते कि वो अपनी सलाहियतों को किस तरह निखार सकते हैं। कई सालों की मेहनत और जिदोजहद के बाद रेहान एक कामयाब शख्सियत बन चुका था। अब वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी का मीनार बन चुका था। इसकी कहानी ने हजारों लोगों की जिंदगियां बदल दी थीं। आज भी वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जाकर लोगों को हौसला देता है और उनके अंदर खुद एतमादी पैदा करता है। रेहान की जिंदगी में कई ऐसे मौके आए जब वो मायूस हुआ, जब उसने महसूस किया कि दुनिया इसकी मेहनत को तस्लीम नहीं कर रही। एक वक्त ऐसा भी आया जब इसका अपना कारोबार तकरीबन बंद होने के करीब था। इसके कुछ करीबी दोस्तों ने धोखा दिया, इसके एतमाद को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन रेहान ने इन सब चीजों को अपनी ताकत बनाया। इसने फैसला किया कि वो कभी हार नहीं मानेगा। इसने खुद को मजीद मजबूत बनाया और अपनी कामयाबी के सफर को जारी रखा। कुछ सालों बाद जब वो एक बैन अल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया
تو وہاں موجود ہزاروں لوگوں نے کھڑے ہو کر اس کے عزم اور حوصلے کو سلام پیش کیا۔ وہ جو کبھی ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی پہچان بنانے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، آج دنیا بھر میں ایک مثال بن چکا تھا۔ ریحان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ معذوری صرف ایک جسمانی رکاوٹ ہے، اصل کامیابی وہ ہے جو حوصلے، عزم اور مسلسل محنت سے حاصل کی جاتی ہے۔ وہ جو خود پر یقین رکھتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں، وہی زندگی میں حقیقی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ریحان کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ خواب دیکھنے والے اگر سچی محنت کریں تو دنیا کا کوئی بھی چیلنج انہیں روک نہیں سکتا۔ ریحان نے اپنی کامیابی کے سفر کو مزید وسعت دی۔ اس نے اپنی فاؤنڈیشن کے ذریعے معذور افراد کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے لیس تربیتی مراکز قائم کیے، جہاں انہیں ڈیجیٹل مہارتیں سکھائی جاتی تھیں تاکہ وہ معاشی طور پر خود مختار بن سکیں۔ ایک دن ریحان کو ایک ایسے نوجوان کا خط ملا جو معذوری کے سبب شدید مایوس تھا اور زندگی سے ہار مان چکا تھا۔ ریحان نے فوری طور پر اس سے ملاقات کی اور اپنی کہانی سنائی۔ اس ملاقات کے بعد وہ نوجوان ایک نئے حوصلے کے ساتھ جینے لگا اور چند سالوں میں خود بھی ایک کامیاب تاجر بن گیا۔ آج ریحان کی فاؤنڈیشن ہزاروں معذور افراد کی زندگی بدل چکی ہے۔ اس کے قائم کردہ اسکول، تربیتی مراکز اور کاروباری مواقع کی بدولت نہ جانے کتنے ہی لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہیں۔ ریحان کی کہانی صرف ایک کامیابی کی داستان نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ مشکلات چاہے جتنی بھی بڑی ہوں، حوصلہ، صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وہ جو خود پر یقین رکھتے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنی پہچان بنا سکتے ہیں۔